नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पीछे के वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें बताए गए सवालों को समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 जिसमें दिया गया है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यहाँ एक तरफ संख्याएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ कुछ चित्र बने हुए हैं, उनका हमें मिलान करना है। ऑप्शन 1 में दी गई है 2 × 1/5, यानी दो ऐसी आकृतियाँ देखनी हैं जिसमें एक आकृति के 5 भाग किए हुए हैं और उन 5 भाग में से एक भाग रंगा हुआ है। तो देखिए, आगे का जो ऑप्शन है आकृतियों वाले में, ए वाले में 3 आकृतियाँ हैं, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। बी वाली आकृति है, उसमें 2 आकृतियाँ हैं जिसमें से 2 भागों में से एक भाग रंगा हुआ है, ये हो ही नहीं सकता। और सी वाले में भी 3 आकृतियाँ हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और अब नीचे डी वाली आकृति दे रखी है, उसमें 2 आकृतियाँ हैं, तो यानी हमारा जो पहला मिलान करना चाहिए 2 आकृतियाँ वो हो रहा है। और प्रत्येक आकृति में 5 भाग होने चाहिए, तो 1 2 3 4 और 5 भाग हो रहे हैं और उनमें से एक भाग रंगा हुआ है, तो इसमें से एक भाग हैं वो ये रंगे हुए हैं। यहाँ चित्र में थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, पुस्तक में आप देख सकते हैं। तो ए वाले का मिलान होगा डी से। अब दूसरा सवाल है, इसी में दूसरा ऑप्शन है 2 आकृतियाँ हैं और 2 आकृतियों में प्रत्येक आकृति में 2 भाग हैं और उनमें से एक भाग रंगा हुआ है। तो अभी हम बी वाले ऑप्शन की बात कर रहे थे, आकृतियों वाले में यहाँ 2 आकृतियाँ हैं और प्रत्येक आकृति के 2 भाग किए हुए हैं, उसमें से एक भाग रंगा हुआ है, तो 2 वाले का मिलान बी से हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन है, इसमें 3 आकृतियां हैं, तो 3 आकृतियां ए और सी 2 में हैं। अब उनमें देखना है कि प्रत्येक आकृति के 3 भाग किए हुए हैं, तो 3 भाग हैं वो पहले ए वाली आकृति में किए हुए हैं और उनमें से 2 भाग रंगे हुए हैं, तो 2 भाग इनमें से, इसमें ये रंगा हुआ है, इसमें ये रंगा हुआ है और इसमें ये रंगे हुए हैं, तो 2 भाग रंगे हुए हैं, तो 3 वाले का मिलान ए से हो जाएगा। और एक चौथा ऑप्शन है, उसमें दिया गया है कि 3 आकृतियां हैं और उनमें प्रत्येक आकृति के 4 भाग हैं और उनमें से एक भाग रंगा हुआ है। तो देखिए, बचा हुआ जो सी वाला ऑप्शन है वो इससे मिल जाएगा। यहाँ 3 आकृतियां हैं, 3 में प्रत्येक आकृति के 4 भाग किए हुए हैं और उसमें से एक भाग रंगा हुआ है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जो मिलान करना था संख्याओं का उनकी आकृति यानी जो रेखा चित्र दिए गए थे उनके साथ में। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। देखिए, 2 का सवाल है वो कुछ टाइप करने में मिस्टेक हो गई। जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया गया 3 × 1/5 = 3/5 और दूसरा ऑप्शन है उसमें संख्या है 2 × 1/3 = 2/5 और तीसरा ऑप्शन है उसमें दिया गया है 3 × 3/4 = 2 सही 1/4। अब सामने आकृतियाँ दी हुई हैं, उनमें से इन संख्याओं का मिलान करना है कि कौन सी संख्या है वो कौन सी आकृति को दर्शाती है। पहला ऑप्शन है उसमें दिया गया है कि 3 आकृतियां होनी चाहिए, तो 3 आकृतियां देखिए पहले ऑप्शन में तो है नहीं, बराबर से पहले 3 आकृतियां होनी चाहिए। बी और सी 2 जो आकृतियां हैं ऑप्शन है उनमें 3 आकृतियां हैं। अब प्रत्येक आकृति में, एक आकृति में 5 खंड होने चाहिए, तो देखिए 5 खंड 1 2 3 4, बी वाले में तो 4 ही खंड हैं, हमें चाहिए 5 खंड,
तो सी वाले ऑप्शन है उसमें 1 2 3 4 और 5 खंड हैं, और 5 खंड में से एक खंड रंगा होना चाहिए। देखिए इसमें ये रंगा हुआ है, इसमें ये रंगा हुआ है, इसमें ये रंगा हुआ है। आप बुक में देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट दिखाई देंगे। तो जो पहला ऑप्शन है और फिर जो बराबर के आगे आकृति है उसमें एक आकृति होनी चाहिए और उस एक आकृति में 5 खंड होने चाहिए। तो 5 खंड है और उनमें से 3 खंड है वो रंगे होने चाहिए, 1 2 और 3 ये रंगे हुए हैं। तो जो ऑप्शन ए है उसका मिलान हो जाएगा सी से। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है उसमें संख्या दी गई है कि दो आकृतियाँ होनी चाहिए। तो 2 आकृतियाँ सीधी सी बात है ए वाले ऑप्शन में ही है, तो ऑप्शन तो यही अपना सही होने वाला है। अब देखते हैं कि जो प्रत्येक आकृति है उसमें 3 खंड होने चाहिए, 3 खंड हैं इसमें, और उसमें से एक खंड रंगा हुआ होना चाहिए। इसमें ये रंगा हुआ है, इसमें ये रंगा हुआ है। अब बराबर के निशान के आगे वाली जो आकृति है वो एक आकृति होनी चाहिए और उसमें 3 खंड होने चाहिए। तो 3 खंड हैं इसमें, और उसमें से 2 खंड हैं वो रंगे हुए होने चाहिए। तो इसमें ये और ये खंड रंगा हुआ है। तो 2 वाले जो संख्या है उसका हम ए के साथ में मिलान कर देंगे। अब देखिए बच गया तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन है वो बी से मिलान हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए इसमें क्या करना है कि 3 आकृतियाँ होनी चाहिए। तो 3 आकृतियाँ हैं, प्रत्येक आकृति में 4 खंड होने चाहिए, 1 2 3 और 4 खंड हैं, और उस आकृति में 3 जो कॉलम है वो रंगे हुए होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 इसमें रंगे हैं, 1 2 3 इसमें रंगे, 1 2 3 इसमें रंगे हुए हैं, और बराबर के निशान के आगे होनी चाहिए 3 आकृतियाँ। 2 तो पूरी रंगी हुई, जितने भी खंड हैं उसमें सारे खंड रंगे हुए होने चाहिए। तो ये और ये दोनों खंड रंगे हुए हैं, और जो तीसरी आकृति है उसमें 4 खंड में से एक खंड रंगा हुआ होना चाहिए। तो ये अपना मिलान हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 2 को हल कर सकते हैं जो मिलान करने वाला है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। तीसरा सवाल दिया गया है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। जो ये संख्याएं दी हुई हैं इसमें 10 संख्याएं दी हुई हैं, उनको हमें गुणा करना है और उनको न्यूनतम रूप में लिख करके मिश्र भिन्न में बनाना है। तो देखिए 7 गुणा 3/5, इसको सरल करेंगे तो 7 के नीचे 1 मान लीजिए। अब गुणा के जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनको ऊपर से गुणा कर दीजिए, नीचे वाली संख्याओं को नीचे गुणा कर दीजिए। 7 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 7 × 21 और नीचे 5 × 5। यह हो गया इनका न्यूनतम रूप। अब अगर किसी पहाड़े से ये दोनों संख्याएं आपस में डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड कर दीजिए, वरना नीचे वाली जो संख्या है उसका ऊपर वाली संख्या में भाग दे दीजिए। तो 5 के 20 4, और 21 में से 20 घटाएंगे 1 बचेगा, और बटा में लिख दीजिए 5। तो 4 सही 1/5 ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सरल करेंगे तो। अगला 2 का सवाल है, 4 गुणा 1/3। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4/1 गुणा 1/3। अगर किसी पहाड़े से डिवाइड होती हैं तो कर दीजिए, वरना ऊपर के ऊपर गुणा नीचे के नीचे गुणा। 4 एकम 4 और बटे 3 एकम 3, 4/3। अब इसको मिश्र भिन्न में लिख दीजिए तो 3 एकम 3 बच गया 1, उसको बटा के ऊपर लिख दीजिए और 3 नीचे आ जाएंगे। ये आंसर है। अब देखिए तीसरा सवाल, तीसरे में लिख देंगे, इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, 2/1 गुणा 6/7। 6 को 2 से गुणा कर देंगे 12 और 7 एकम 7। अब 7 का भाग 12 में देंगे, 7 एकम 7 बच जाएगा 5, उसको बटा के ऊपर लिख दीजिए, 7 नीचे आ जाएगा। 1 सही 5/7 आंसर। अब देखिए चौथा, इसको भी आप इस तरह से लिख लीजिए, 5/1 गुणा 2/9। अब 5 को 2 से गुणा कर देंगे 10 और 9 एकम 9। 10 में 9 का भाग देंगे 1 आएगा, और 10 में से 9 को घटाएंगे 1 बचेगा, 1 बटा के ऊपर और बटा के नीचे 9। ये आंसर। बड़े ही आसान सवाल हैं ये। अब देखिए अगला 5 का सवाल है, उसमें आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, 2/3 गुणा 4/1। अब 4 दूनी 8 बटा 3 एकम 3। 8 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6
और बच गए 2, 2 को बटा के ऊपर लिख दीजिए और 3 को नीचे लिख दीजिए। 2 सही 2/3 आंसर हो गया। अब छठा है, इसको लिख दीजिए 5/2 गुणा 6/1। अब देखिए 2 के पहाड़े से 6 है वो कैंसिल हो रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 तिये 6। अब यहाँ 5 तिये 15 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। नीचे 1 बचेगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला 7 का सवाल है। 11 को लिख दीजिए 11/1 गुणा 4/7 बराबर है 11 चौके 44 और 7 एकम 7। 44 में 7 का भाग देंगे, 7 छिके 42 और 44 में से 42 घटाएंगे 2 बचेगा। 2 बटा के ऊपर लिख दो, 7 नीचे आ जाएगा। 6 सही 2/7 आंसर। अगला देखिए 8 का 20/1 गुणा 4/5। अब देखिए 5 का भाग 20 में जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। अब 4 को 4 से गुणा करके लिख दीजिए और नीचे 1 है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 चौक 16 यह आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 का सवाल। 13 है, 13 को लिख दीजिए 13/1 गुणा 1/3। 13 को 1 से गुणा करेंगे 13 आएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा। 3 चौके 12। अब 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचेगा और 3 जो के त्यों आ जाएंगे। 4 सही 1/3 आंसर है। अब देखिए इस तीसरे सवाल का अंतिम प्रश्न 15 गुणा 3/5। तो 15 को लिख देंगे 15/1 गुणा 3/5। 15 में 3 का भाग जा रहा है तो 5 एकम 5 और 5 तिये 15। यहाँ भी 3 गुणा 3 बच जाएगा। नीचे 1 गुणा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिये 9 आंसर हो जाएगा। तो यह आपका तीसरा सवाल, कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल है छायांकित कीजिए। एक तरफ है कुछ कंडीशन दी हुई हैं और एक तरफ है आकृतियाँ दी गई हैं। इस प्रश्न में जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार इस जो आकृति है उसको छायांकित करना है यानी रंगना है। बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, ये ए आकृति है और इसमें जो ये वृत्त दिए गए हैं उनमें से 1/2 भाग रंगना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आकृति है उसमें कितने वृत्त हैं उनके आधे हमें रंगने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे 12 गुणा 1/2 यानी 12 वृत्त हैं उनका 1/2 हम ज्ञात कर लेंगे। तो 12 गुणा 1/2, 12 के नीचे भी 1 मान लीजिए। अब 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 एकम 2 और 2 छिके 12। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 एकम 6। यानी हमें 6 वृत्त हैं वो इसमें से रंगने हैं। तो देखिए पहली जो लाइन है उसमें से आप 3 वृत्तों को रंग दीजिए और दूसरी लाइन है उसमें भी आप 3 वृत्त हैं उनको रंग दीजिए। 6 वृत्त हो गए, नीचे 6 खाली बच गए। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी आपको इस आकृति में रंगना है। अब इसमें बी वाला दिया गया है यानी दूसरा ऑप्शन, दूसरा सवाल दिया गया है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, ये बी है। अब इसमें से 2/3 भाग है उसको रंगना है। तो इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम ज्ञात कर लेंगे 9 का 2/3 भाग। तो 9 गुणा 2/3, 9 के नीचे 1 मान लीजिए। 3 एकम 3 और 3 तिये 9। तो 3 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 6। अब जो इस आकृति है इसमें हमें 6 त्रिभुज हैं वो रंगने हैं। तो 3 ऊपर वाले रंग दीजिए और 3 दूसरी पंक्ति के रंग देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। 2/3 भाग को हमने रंग दिया।
अब देखिए तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है उसमें बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग रंगना है। अब इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 5 तिये 15 हैं। तो 15 का हम ज्ञात कर लेंगे 3/5। 5 का 5 एकम 5 और 5 तिये 15। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9। अब इसमें से 9 वर्ग गिन करके उनको रंग देंगे। तो 5 वर्ग हैं वो ऊपर वाले रंग देंगे। आप इनको कॉपी में रंग लेना अच्छी तरह से। 5 ये हो गए, 6 7 8 और ये 9। ये आपका आंसर। अब देखिए 5 का सवाल, ज्ञात कीजिए। इसमें A B C D 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रत्येक ऑप्शन में 2-2 सवाल हैं। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, इनको हम हल करते हैं। देखिए पहला ए वाले में पहला सवाल है 24 का 1/2। तो 24 का 1/2 ज्ञात करना है। तो का की जगह गुणा का निशान लगा दीजिए। 24 गुणा 1/2, इसके नीचे 1 मान लीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 12 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 12। पहले का आंसर आ जाएगा 12। अब पहले में ही 2 का ऑप्शन और दिया गया है, 46 का 1/2। तो 46 गुणा 1/2। 1/2 का मतलब आधा होता है। 2 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। 23 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस तरफ वाले देख लीजिए, सी है। सी में पहला ऑप्शन है उसमें दिया गया है 16 का 3/4। तो यहाँ ये ए के दोनों हो गए। अब सी के ज्ञात कर लेते हैं। बी और डी के इस तरफ निकाल देंगे। सी वाले में पहला है उसका है 16 का 3/4। तो 16 का की जगह गुणा 3/4। 4 का भाग 16 में देंगे। 4 एकम 4 और 4 चौक 16। 4 को 3 से गुणा कर देंगे। 4 तिये 12 आंसर है। सी में दूसरा ऑप्शन है उसमें दिया गया 36 का 3/4। तो 36 गुणा 3/4। 4 का भाग 36 में देंगे तो आएगा 9। 9 चौके 36 और उसको 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9 तिये 27 आंसर। ये हो गए आपके ए और सी के दोनों जो भी सवाल थे उनका हल। अब देखिए बी वाले में फर्स्ट का दिया है 18 का 2/3। तो 18 गुणा 2/3। 3 का भाग 18 में देंगे आएगा 6 और 6 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12 आंसर। ये बी में पहले का आंसर। अब देखिए दूसरा है उसमें दिया गया 27 का 2/3। तो 27 गुणा 2/3। 3 का भाग हम 27 में देंगे तो आएगा 9। 3 में 27 और इस 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 आंसर आ जाएगा। अब देखिए डी में जो पहला सवाल है उसका देखते हैं 20 का 4/5। तो 20 ज्यों का त्यों का की जगह गुणा और 4/5। 5 का भाग 20 में देंगे। 5 एकम 5 और 5 चौके 20। 4 आएगा। अब इस 4 को इस 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16 आंसर। अब देखिए डी में दूसरा है 35 का 4/5। तो 35 का की जगह गुणा और 4/5। 5 का भाग हम 35 में देंगे तो आएगा 7। 7 पंजे 35 गुणा 4 बराबर आ जाएगा 7 चौके 28। ये आंसर। तो ये आपका 5 का सवाल। अब देखिए 6 का सवाल। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन सवाल है वो बड़े ही इजी हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। एक बार समझ में आने के बाद में ये सवाल करना बहुत ही इजी है। छठा सवाल है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको गुणा करना है और आंसर है वो हमें मिश्र भिन्न के रूप में निकालना है। इसमें 8 सवाल दिए गए हैं। इसमें पहला सवाल है, इसको यहाँ हल कर लेते हैं। 3 गुणा 5 सही 1/5। अब देखिए बराबर में लिख देते हैं इसका। 3 गुणा 5 सही 1/5 की अनुचित भिन्न बनाएंगे तो आएगा
5 पंजे 25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26 बटे 5, 26 बटा 5। अब 3 है उसके नीचे 1 मान लीजिए, अब ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, तो आएगा 36 18, असल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 26 78 और 5 एकम 5। ये अनुचित भिन्न हो गई। अब इसको मिश्र भिन्न के रूप में सरल करेंगे तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, बच जाएगा 2 और हो गए 28, 5 पंजे 25 और 3 बचेंगे, 3 बटा के ऊपर आ जाएंगे और 5 नीचे आ जाएंगे, 15 सही 3 बटा 5 आंसर। ये आपका छठे में ए का जो सवाल है उसका आंसर। अब देखिए बी का सवाल दिया गया है 5 गुणा 6 सही 3 बटा 4, 5 गुणा 6 सही 3 बटा 4, 5 बटे 1 इसको इस तरह से लिख देंगे और 6 सही 3 बटा 4 के अनुचित भिन्न बनाएंगे तो 4 छिके 24, 24 और 3 हो जाएगा 27 और बटे में 4। अब 27 को 5 से गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, असल की 3 और 5 दूनी 10 और 3 13 और बटे में 4, 135 बटे 4। इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 4 का भाग देंगे हम 13 में, तो 4 तिये 12, बच गया 1 और 5 उतारने से बनेगा 15, 15 में 4 का भाग देंगे तो आएगा दोबारा 4 तिये 12 और 3 बचेगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 को बटा के ऊपर लिख देंगे और 4 बटा के नीचे लिख देंगे, 33 सही 3 बटा 4 आंसर हो जाएगा। अब देखिए सी का सवाल 7 गुणा 2 सही 1 बटा 4, 7 गुणा 2 सही 1 बटा 4, 7 के नीचे 1 मान लीजिए, 7 बटा 1 गुणा 2 सही 1 बटा 4 के अनुचित भिन्न बनाएंगे, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 बटे 4। अब 9 को 7 से गुणा कर देंगे, 9 सता 63 और बटे 4। अब 4 का भाग देंगे 63 में, 4 एकम 4, बच गया 2 23, 4 पंजे 20 और 23 में से 20 घटा देंगे, 3 शेषफल 3 बटा के ऊपर लिख देंगे, 4 नीचे आ जाएगा, 15 सही 3 बटा 4 आंसर हो जाएगा। अब देखिए डी का सवाल है 4 गुणा 6 सही 1 बटा 3, 4 गुणा 6 सही 1 बटा 3, इसको लिख देंगे 4 बटा 1 गुणा 6 सही 1 बटा 3 का अनुचित भिन्न बनाएंगे तो आ जाएगा 3 छिके 18 और 1 19 बटा 3 बराबर है 19 दूनी 38, 19 ती 57 और 19 चौके 76 बटे 3, 76 बटे 76 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 3 दूनी 6, बच जाएगा 1 16, 5 तिये 15 और 1 शेषफल उसको बटा के ऊपर लिख देंगे और 3 नीचे लिख देंगे, 25 सही 1 बटा 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ई का सवाल है 3 सही 1 बटा 4 गुणा 6, नीचे लिख देते हैं। ई का सवाल दिया है 3 सही 1 बटा 4 गुणा 6, इसको सरल करेंगे तो 3 सही 1 बटा 4 के अनुचित भिन्न बनाएंगे, 4 तिये 12, 12 और 1 13 बटे 4 गुणा 6 बटे 1। अब देखिए 6 और 2 हैं वो 2 के पहाड़े से डिवाइड हो रही हैं तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। अब 13 को 3 से गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 13 तिये 39 बटे 2, 39 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, बच गया 1 19 और 2 ने में 18 और 19 में से 18 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 बटा के ऊपर और 2 नीचे, 19 सही 1 बटा 2 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 सवाल का अंतिम सवाल एफ है, जिसमें दिया गया है सवाल है 3 सही 2 बटा 5, 3 सही 2 बटा 5 गुणा 8। 3 सही 2 बटा 5 की अनुचित भिन्न बनाएंगे तो होगा 3 पंजे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 17 बटे
5 गुणा 8/1। अब 17 को 8 से गुणा कर देंगे और 5 को 1 से गुणा करके लिख देंगे। 8 7 56 असल की 5, 8 और 5 13 यानी 136 और 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5। 136 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 13 में से 10 घटाएंगे 3 बचेगा, 36 हो जाएंगे और 7 पंजे 35। 36 में 35 घटाएंगे शेषफल 1 वो बटा के ऊपर और 5 लिख देंगे बटा के नीचे। 27 सही 1/5 आंसर। यह हो गया आपका सवाल नंबर 6। अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल है ज्ञात कीजिए। अब इसमें बी ए और बी दो ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों ऑप्शन में 2-2 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए ए के सवाल में पहला सवाल दिया गया है 2 सही 3/4 का 1/2। यानी एक सवाल हमने जो पीछे 3 का देखा था उसमें भी का लिखा हुआ था, उस का की जगह गुणा का निशान लगाया। सेम उसी तरह से करना है। यहाँ जो मिश्र भिन्न दी गई है उसको सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदलना है, बाकी सेम पहले वाले की तरह ही होगा। तो देखिए पहला जो है उसको सरल करते हैं। 4 दूनी 8, 8 और 3 हो गए कितने 11/4 का की जगह गुणा 1/2। अब 11 को 1 से गुणा कर देंगे, 11 एकम 11 और 4 दूनी 8, 11/8 आ गया। अब इसको मिश्र भिन्न के रूप में बदल देंगे, 8 एकम 8 और बच गया कितना 3 और बटे 2 ज्यों का त्यों ये 8 आ जाएगा नीचे। 1 सही 3/8 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया उसको भी सरल कर लेते हैं। चलिए नीचे लिख देते हैं 4 सही 2/9 का की जगह गुणा और 1/2। इसकी अनुचित भिन्न बनाएंगे। 9 चौके 36, 36 में 2 जोड़ देंगे 38, 38/9 गुणा 1/2। अब यहाँ 2 का भाग 38 में दे देंगे तो 19 दूनी 38। अब 19/9 आ गया। अब 19 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18। 19 में से 18 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 बटा के ऊपर लिख दो और 9 नीचे आ जाएगा। ये आंसर। तो जो पहला 7 के में ए का जो सवाल है उसमें दोनों ऑप्शन हमने सरल कर लिए। दोनों सवाल जो दिए गए थे ए में। अब देखिए बी वाले में पहला जो सवाल दिया गया है उसको हल करते हैं। पहला सवाल दिया गया है 3 सही 5/6 का 5/8। तो 3 सही 5/6 की अनुचित भिन्न बनाएंगे। 36 18, 18 में से 18 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 23, 23/6 का की जगह गुणा और ये हो जाएगा 5/8। अब देखिए 23 को हम कर देंगे 5 से गुणा तो 23 पंजे 115 बटे 8 छिके 48। अब यहाँ 48 का भाग 115 में देंगे तो 48 दूनी 96 हो जाएगा, 2 बार जाएगा और 15 और 4 हो जाएंगे 19/48। 2 सही 19/48। ये बी में पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी में दूसरा जो सवाल है उसको हल करते हैं। 9 सही 2/3 गुणा 5/8 यानी 9 सही 2/3 का 5/8 ज्ञात करना है। तो यहाँ 9 को कर देंगे 3 से गुणा, 9 3 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 29 और बटा में 3 का की जगह गुणा और 5/8। अब 29 को 5 से गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45 असल की 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गए यानी 145 आ गया। 8 3 24, 145/24 यानी 145 में 24 का भाग देंगे तो आएगा 24 पंजे 120 होता है, 24 छिका 144 तो 6 बार चला जाएगा और 145 में 1 से 144 घटाएंगे तो बचेगा 1 और बटा 24। 6 सही 1/24 ये आपका आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम सवाल 8वां सवाल। 8 का सवाल है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया।
विद्या ने कितना पानी पिया। तो देखिए पहला जो सवाल है उसको हल करते हैं। देखिए उनकी माँ ने उन्हें कितना पानी दिया, 5 लीटर वाली एक बोतल पानी की दी। तो इस 5 लीटर का 2/5 भाग है वो किसने पिया, विद्या ने पिया। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग पिया। तो कुल पानी कितना था, 5 लीटर। तो यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 लीटर का 2/5 कितना होगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। वो पानी तो पिया किसने, विद्या ने पिया। अब इसको लिख देंगे 5 लीटर का, तो 5 का की जगह गुणा 2/5। 5 के नीचे 1 मान लीजिए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो यानी कितना हो गया, 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 लीटर। तो 2 लीटर पानी है वो तो किसने पिया, विद्या ने पिया। विद्या ने पिया। ये तो आ गया आपके पहले का आंसर। अब दूसरा है, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। अब देखिए 5 लीटर में से 2 लीटर है वो विद्या ने पी लिया था, तो बचा कितना, 3 लीटर। तो 3 लीटर है वो किसने पिया, उसके भाई ने पिया यानी प्रताप ने। और कुल पानी कितना था वो बटा में लिख देंगे 5 लीटर। तो 3/5 भाग किसने पिया, प्रताप ने पिया। प्रताप ने पिया। ये आपका आंसर। तो बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 2.2 के सभी सवाल हमने इस वीडियो में किए हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जिस भी प्रश्नावली के सवालों से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के कुछ सवालों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।